हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी टीजीटी सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। सोशल स्टडी में आज की वीडियो में हम जो हिस्ट्री का पार्ट है वो सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मावत की रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, जायसी, तुलसीदास। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो पद्मावत के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, तुजुके जहांगीरी किसने लिखी? बदायूनी, जहांगीर, बरनी, अबुल फजल। जहांगीर ने जो है वो तुजुके जहांगीरी लिखी थी। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा अकबर की पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? राजपूत, मारवाड़, गुजरात, दक्कन। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है वो बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, रजिया सुल्तान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, मनसब क्या था? कार्यालय, ओहदा, जागीर, जाट। तो मनसब जो है वो एक ओहदा था, ऑप्शन बी। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मेरठ। तो मेरठ से जो है वो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 56 ईस्वी, 78 ईस्वी, 56 ईसा पूर्व और 78 ईसा पूर्व। तो शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1850 ईस्वी में, 1856 में, 1870 में, 1860 में। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो पास हुआ था 1856 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? बिल्हण, भवभूति, हेमचंद्र, जयदेव। भवभूति जो है वो उत्तर रामचरित के रचयिता हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो महाभाष्य है वो रचना है पतंजलि की, कुमार संभवम कालिदास की है, अष्टाध्यायी पाणिनि और अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य का। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी। तो कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र था। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? राम, विष्णु, कृष्ण, शिव। तो कृष्ण की भक्ति का गान प्रचार जो है वो वल्लभाचार्य ने किया था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है वो मेगस्थनीज भारत में आया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्य मार्ग, सही मार्ग। तो बौद्ध धर्म जो है वो मध्य मार्ग की हिमायत करता है, ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेनिश। तो पुर्तगाली जो है वो सर्वप्रथम आने वाले व्यापारी थे। नेक्स्ट है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन, राजा स्वाई जयसिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह। राजा स्वाई जयसिंह जो है वो जयपुर शहर के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद, खिलजी, मुगल, लोदी। तो चगताई तुर्क जो शासन है वो भारत में जाना जाता है मुगल के नाम से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? पल्लव, चोल, चालुक्य, पांड्या। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वो महाबलीपुरम के ये 7 रथों वाले मंदिर बनवाए थे। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है वो इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट है, सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पाली। तो ये लिखी थी तेलुगु भाषा में, ऑप्शन ए। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने, राष्ट्रकूटों ने। तो ये करवाया था सोलंकी ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
किताबुल हिंद का लेखक कौन था? अमीर खुसरो, अल-बरूनी, इब्न बतूता, हसन निज़ामी। तो अल-बरूनी जो है वो किताबुल हिंद के लेखक हैं। नेक्स्ट है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर, मार्टिन ग्रीन, रोमा रोला, सुभाष चंद्र बोस। रोमा रोला ने जो है वो महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, देशबंधु चित्तरंजन दास संबंधित है बसंती देवी से। लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोंपड़ी में, इन सभी में। प्रागैतिहासिक काल में जो है वो मानव कंदरा में रहता था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयोग। पाटलिपुत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, कौन गुप्त शासक नहीं था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, देवगुप्त। तो देवगुप्त जो है वो गुप्त शासक नहीं था। नेक्स्ट है, अश्वघोष का संबंध था वर्धन से, मौर्य से, कुषाण से, गुप्त से। तो कुषाणों से जो है वो अश्वघोष का संबंध था। रामायण लिखी वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, मनु ने, कौटिल्य ने। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखी थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बेंटिक, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में। गौतम बुद्ध जो है वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। तो अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरित के लेखक हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो लोहा से जो है वो सिंधु घाटी के निवासी परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, हर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर, नाना साहब, ये सही सुमेलित है। झांसी, लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, तांत्या टोपे, इलाहाबाद, कुंवर सिंह, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी, कन्नौज, मान्यखेट, कांची। तो चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो थी वातापी। ऑप्शन ए। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क द्वितीय, अपराजित वर्मन। तो अपराजित वर्मन जो है वो पल्लव वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? इसके ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मुगल बादशाह और विदेशी यात्री। अकबर के समय विलियम हॉकिंस, ये नहीं आया था। जहांगीर के समय आया था। जहांगीर, राफिज,
ये भी सुमेलित नहीं है। शाहजहाँ, टामसरो, औरंगजेब, मनुची, ये जो है वो सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म, यवनों का धर्म। पौराणिक धर्म का जो है वो गुप्त काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में, 1901 में, 1910 में, 1915 में। तो 1905 में जो है वो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, सासाराम में, आगरा में, दिल्ली में। सासाराम बिहार में जो है वो शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध, नालंदा। तो हर्ष ने जो है वो नालंदा को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अकबरनामा का लेखक कौन था? अब्दुल रहीम, अबुल फजल, रस खान, बाबर। तो अबुल फजल जो है वो अकबरनामा का लेखक था। नेक्स्ट है, बस यहीं तक है। आगे जो है वो भूगोल का पार्ट आ गया। तो आज की वीडियो में बस हिस्ट्री का ही पार्ट हम देखेंगे। धन्यवाद।